आप देख रहे हैं बेमिसाल इंडिया। अभी हम बिहार के सीतामढ़ी जिला से आपको लाइव जिंदाबाद 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 नीतीश कुमार होश में आओ, ऐसी निकम्मी सरकार को कुर्सी से उतार दो, ऐसी निकम्मी सरकार को कुर्सी से उतार दो। एक मिनट पहले तो आप लोग हमारे मीटिंग में आए, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। हम पूछ जरूर रहे हैं लेकिन आपको बोलना कैमरे में ही। समायोजन करें, 25,000 मानदेय करें। जब तक सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं देती है सरकार, तब तक समाज काम का समान काम का समान वेतन दे। सेविका को 25,000, सहायिका को 18,000। आप लोग की लड़ाई केंद्र सरकार से है या राज्य सरकार से? हम लोग दोनों सरकार से है। अगर मांगे पूरी नहीं होती है तो आप लोगों का अगला कदम क्या होगा? अनिश्चितकालीन हड़ताल हम लोग रहेंगे जब तक मांग पूरी नहीं होगी। कई सूत्री मांगे हैं? 5 सूत्री मांगे हैं जी। क्या क्या है उसमें? 5 सूत्री मांगों में है कि जो सरकारी कर्मचारी घोषित करें, 25,000 वेतन करें, जो ग्रेजुएटी का दर्जा दिया है, जो सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया है, उनको लागू किया जाए। जी। अभी कितना मानदेय आप लोगों को मिलता है? 5950 रुपया। जैसा कि अभी एक बहन बता रही थी कि जो हम लोग को मानदेय मिलता है वो भारत सरकार या बिहार सरकार का जो तय मानदेय है, एक दिन की जो मजदूरी होती है उस मजदूर से भी कम मिलता है। क्या ये सही है? सही है, उससे भी बेहतर माना जाता है, मजदूरी से भी ज्यादा बेहतर। हड़ताल इस मांग को लेकर के है कि हम लोग को सरकार तेजस्वी यादव वादा किए थे कि जब हम जीत जाएंगे तो हम सेविका को 2 गुना मानदेय कर देंगे, लेकिन वो अपने वादे पर नहीं अड़े रहे। इसलिए हम लोग भूख हड़ताल पर आज बैठे हैं और आज से हम लोग अनिश्चितकाल हड़ताल पर बैठेंगे जब तक कि वो अपने जो वादा से मुकर गए थे वो वादा को पूरा नहीं करेंगे। क्योंकि ऐसी सरकार जो होगी कि सेविका बहन से वादा करके और वादा से मुकर जाए, ऐसी सरकार को हम लोग नई सरकार बनाना चाहते हैं। इसलिए हम लोग अभी से सेविका बहन अपने भूख हड़ताल पर बैठे और हम यहाँ से क्यों बैठे कि मेरे पूरे भारत देश की सेविका सहायिका भूख हड़ताल पर आज बैठी है। इसलिए हम ही सब सेविका बहन को यही कहना है कि हमारी मांग को पूरी करें और सरकारी कर्मचारी का दर्जा दें। हम लोग का काम सरकार जो और कर्मचारी से लेते हैं उससे भी बेहतर हम लोग से काम लेते हैं, लेकिन हम लोग का उनसे बहुत कम वेतन और मानदेय कहकर देते हैं। और मानदेय क्या होता है? जब कर्मचारी के जब दर्जा देकर और काम लेते हैं कर्मचारी जैसा, तो फिर मानदेय क्यों देते हैं? और 5950 का तो रहा ही नहीं गया आज का समय। इतना महंगाई आसमान छूते जा रहा है। 5950 में सेविका क्या कर सकती है और कैसे अपने परिवार को चला सकती है और कैसे अपने बच्चे को पढ़ा सकती है? सरकार तो यही कहना है कि अगर आप हमसे काम बेहतर ले सकते हैं तो मेरे मानदेय को वेतन क्यों नहीं, वेतन मान करके क्यों नहीं दे सकते? इसलिए सरकार को इसी यही कह करके हम लोग भूख हड़ताल पर बैठे हैं और जब तक हम लोग की मांग सरकार पूरी नहीं करेगी तब तक हम लोग इस भूख हड़ताल को और हड़ताल को जारी रखेंगे और हड़ताल पर ही हम लोग रहेंगे। जब तक सरकार हम लोग की मांग को पूरी नहीं करेगी हम लोग अनिश्चितकाल हड़ताल पर रहे और रहेंगे। सेविका सहायिका जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आप लोगों के कंधों पर बच्चों का भविष्य है, लेकिन अनिश्चितकालीन हड़ताल पे बैठने से उन लोगों का करियर खराब हो सकता है। क्या कहना चाहेंगे? इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार सरकार है, हम लोग नहीं है। सरकार हमें वेतन उस तरह के नहीं दे रही है तो हम लोग का बच्चा ही कुपोषित हो रहा है, तो हम लोग बच्चे को कैसे पोषित करें? जो क्षेत्र के हम लोग बच्चे को देख रहे हैं और हम ही लोग को सरकार नहीं देख रही है, तो हम लोग कैसे फिर सरकार बेहतर काम के लिए तो बेहतर काम के लिए पैसा चाहिए बेहतर, और सरकार बेहतर पैसा हमें नहीं दे रही है तो हम तो अपने काम से मुकरेंगे ही। सरकार हमसे काम करती है 4 घंटा और 24 घंटा हम लोग काम में रहते हैं।
आज सुबह में ये काम कर दीजिए ऑनलाइन, रात को 12 बजे तक ये काम कर दीजिए, कल ये तारीख को इतने काम, तो हम लोग तो सारा काम सरकार को करके देते हैं, फिर हम लोग का सरकार क्यों नहीं सुन रही है? जो हम लोग को मानदेय को वेतन मान क्यों नहीं कर रही? जब सरकारी हम लोग को सरकार बहाली की है तब तो हम लोग आंगनबाड़ी सेविका काम कर रहे हैं, और आज वेतन मान करके हम लोग को मानदेय नहीं दे रहे हैं, और वेतन मान से हम लोग कितना दिन महंगाई में काम करते रहे। ऊपरी प्रखंड ऊपरी परियोजना में मैं पदस्थापित हूँ। जी, किन समस्याओं को लेकर आज भूख हड़ताल पे हैं आप लोग? सर, हम लोग मीडिया बंधु से मैं अपनी बात को रखना चाह रही हूँ कि हम लोग को 6,000 मानदेय मिलता है, इसमें मेरे बच्चों का भरण पोषण नहीं हो पा रहा है। एक मजदूर का भी मजदूरी 400 रुपया है, लेकिन मेरी मजदूरी 200 से भी कम है, जिससे मेरा भरण पोषण अपने परिवार का नहीं हो रहा है। जबकि मेरी बहाली हुई तो हम लोगों से कहा गया कि सरकार परिवार में कोई सरकारी नौकरी नहीं हो, उनके पति को न उनके ससुर को या उनके परिवार में किसी को नौकरी सरकारी नहीं होनी चाहिए। इस स्थिति में अगर मेरे परिवार में कोई सरकारी कर्मी नहीं है और मैं अपने मानदेय से घर चलाऊंगी तो क्या मेरे बच्चे का भरण पोषण होगा? कभी नहीं होता है। इसलिए हम सेविका बहनों भूख हड़ताल पर बैठी हुई हूँ। सरकार मेरी जो है तेजस्वी यादव, वो वादा किए थे कि जब मेरी सरकार बनेगी तब आप लोग का मानदेय दुगुना कर देंगे। उप मुख्यमंत्री जी ने किया था। तेजस्वी जी, जी, ये बड़ी विडम्बना है जी कि ये तो उप मुख्यमंत्री जी हैं, जी इन्होंने वादा किया, इन्होंने तोड़ा। जी आगे जो बड़ा प्रधान जी हैं, जी जिन्हें प्रधानमंत्री जी कहते हैं, उनके भी बड़े बड़े वादे थे, जी उन्होंने भी अपने वादे को नहीं निभाया। तो ऐसा लगता है कि शायद ये लोग वादा करते ही है तोड़ने के लिए। आप कहते हैं मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन बेटी को पढ़ाने के देखिए हम लोग पढ़े लिखे मजदूरी से भी मजदूरी कम दे रहे हैं, मजदूर से भी। तो इस स्थिति में हम लोग उनके वादे पर कैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या बेटी मतलब आप ये कहना चाह रही हैं कि जो सरकार ये घोषणा बना रही है कि महिला सशक्तिकरण का, वो अपने वोट बैंकिंग के लिए ऐसे कर रहे हैं, लेकिन वो नारी का अपमान कर रहे हैं, नारी का सम्मान नहीं कर रहे हैं। वो जो कहते हैं अपना वोट बैंकिंग बना रहे हैं कि ऐसे कहेंगे तो हमको वोट मिलेगा, लेकिन नारी को वो सम्मान नहीं देते। आप खुद सोचिए कि इस इतने महंगाई में 6,000 में एक बाजार में जाते हैं तो एक दिन का खर्चा है 6,000 मेरे परिवार का, वो कैसे इस 6,000 में हम 30 दिन काम चलाएंगे? वो भी समय पर मेरा मानदेय नहीं देते। आप लोग सेंटर से जो यहाँ आती जाती हैं उसका कुछ खर्चा मिलता है? जी, कुछ नहीं मिलता है। मतलब उसी पैसे में आपको आना जाना मीटिंग वगैरह जो भी करवाते हैं सब उसी में करवाते हैं। केंद्र के सहायिका है हम ऊपरी, तो हम लोग सहायिका, हम लोग के तो सेविका दीदी से भी आधा मानदेय मिलता है। जब ये दीदी सबको गुजारा बसर न हो रहा है तो हमको कैसे होगा? महंगाई तो सबके लिए है, बराबर है। बाल बच्चा उनको भी पढ़ते हैं, बाल बच्चा मेरा भी पढ़ते हैं। स्कूल फीस जो उनसे लेते हैं स्कूल में, वो बच्चा हम लोग से बच्चा के से भी लेते हैं। इसलिए हमारा भी इन लोग से 20 तो हम लोग के भी 19 होना चाहिए। तो आप लोग को भी धन्यवाद दे रहे हैं। ना दुआ से भूखे से रोबेली नन कानन की ए नीति से भैया ए तेजस्वी भैया, कितनो छुपा बेली हम बचवा के सतात नाई के, कितनो सता बेली करजबा में उच्च पात नाई के, हमरा मोदी भैया के किछियो बुझा। एक साथ में अगर